नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है और विद्युत लेपन की प्रक्रिया क्या होती है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि तरल पदार्थ भी विद्युत के चालक होते हैं या नहीं, और उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। और इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत लेपन की प्रक्रिया के बारे में। विद्युत लेपन की प्रक्रिया क्या होती है और किस प्रकार एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विद्युत लेपन क्या होता है? तो विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन का क्या उपयोग किया जाता है? तो विद्युत लेपन का उपयोग जो है, बड़े बड़े उद्योगों में एक धातु पर जिसका संसारण आसानी से हो जाता है, उस पर किसी दूसरी धातु जिसका संसारण आसानी से नहीं होता है की परत चढ़ाने में किया जाता है। मतलब एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो विद्युत लेपन की प्रक्रिया को समझने के लिए हम दो कॉपर की प्लेट लेंगे, जिसकी लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इन दोनों ही कॉपर की प्लेट को हम एक बैटरी से जोड़ देंगे। एक कॉपर की प्लेट को हम बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ देंगे और दूसरी कॉपर की प्लेट को हम बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं। जब दोनों ही कॉपर की प्लेट को हम बैटरी से जोड़ देते हैं, उसके बाद इन दोनों ही कॉपर की प्लेटों को हम एक बीकर जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरा रहता है, उसमें इनको डुबो देते हैं। इस कॉपर सल्फेट के विलयन को एक साफ बीकर में 250 मिलीलीटर शुद्ध जल लेकर उसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट के घोलकर बनाया जाता है। इस कॉपर सल्फेट के विलयन को विद्युत का अच्छा सुचालक बनाने के लिए इसमें 1-2 बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देते हैं, ताकि जो ये कॉपर सल्फेट का विलयन है ये विद्युत का अच्छा सुचालक बन सके, इसमें से आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। और जब ये विलयन में हम ये जो दोनों ही कॉपर की प्लेट जो डुबो रहे हैं ना, इनकी जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर होगी तो इसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो आसानी से नहीं हो पाएगा। इसलिए इन दोनों ही कॉपर की प्लेटों की दूरी जो है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए और साथ ही एक दूसरे के टच में भी नहीं होनी चाहिए। अब जब हम इन दोनों ही कॉपर की प्लेटों को विलयन में डुबो देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है इस विलयन में, क्योंकि विलयन में बहुत सारे कॉपर सल्फेट के अणु होते हैं, तो हम किसी एक अणु पर विचार करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी रहे। तो ये जो कॉपर सल्फेट का अणु है, ये विद्युत धारा के प्रवाह के कारण कॉपर और सल्फेट में वियोजित हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो CuSO4 है वो Cu2+ और SO4 2- आयनों में विभाजित हो जाता है। जब कॉपर सल्फेट का अणु कॉपर और सल्फेट में वियोजित हो जाता है, तो ये जो कॉपर का आयन है ये कॉपर की उस प्लेट की ओर आकर्षित होता है जो बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई हो। मतलब Cu2+ उस प्लेट की ओर उस प्लेट पर जाकर निक्षेपित होगी या उस प्लेट से जुड़ जाती है जो बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई है। और जैसे ही Cu2+ इस प्लेट पर जाकर निक्षेपित हो जाती है तो ये अपने आयन रूप से स्वतंत्र हो जाती है और विलयन में अब कॉपर की कमी हो जाती है। विलयन में इस कॉपर की कमी की पूर्ति के लिए ये जो दूसरी कॉपर की प्लेट होती है जो बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ी हुई है, ये समान मात्रा में कॉपर को इस विलयन में घोल देती है,
जिससे कि जो विलयन में कॉपर की कमी हुई थी उसकी पूर्ति हो जाती है। अब जब विलयन में कॉपर आयन उपस्थित है तो ये वापस कॉपर की उस प्लेट की ओर आकर्षित होगा जो बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई है। तो ये कॉपर आयन इस प्लेट पर जाकर निक्षेपित हो जाएगी और वहाँ पर जाकर ये अपने आयन रूप से स्वतंत्र हो जाती है। और अब जब विलयन में वापस कॉपर आयन की कमी हो गई है तो ये जो दूसरी कॉपर की प्लेट है जो बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ी हुई है, ये समान मात्रा में कॉपर को विलयन में घोल देती है। तो इस प्रकार यह प्रक्रिया जो है चलती रहती है। वापस ये कॉपर आयन इस कॉपर की दूसरी प्लेट की ओर जो ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई है उस पर आकर्षित होती है और ये जो दूसरी कॉपर की प्लेट है ये समान मात्रा में कॉपर को विलयन में घोलती रहती है। तो अभी तक हमने कॉपर सल्फेट के किसी एक अणु पर विद्युत धारा के प्रवाह के कारण क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं ये हमने देखा। लेकिन क्योंकि कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर बहुत सारे कॉपर सल्फेट के अणु होते हैं तो इन सभी कॉपर सल्फेट के अणुओं के विभाजन से जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इन सभी कॉपर सल्फेट के अणुओं के विभाजन से हमें बहुत सारे कॉपर और सल्फेट के आयन प्राप्त हो जाएंगे। और जब विलयन में बहुत सारे कॉपर के आयन उपस्थित होंगे तो वो सारे कॉपर के आयन इस कॉपर की प्लेट की ओर जो ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई है बैटरी के उसकी ओर आकर्षित होंगे। और ये जब सारे कॉपर आयन इस कॉपर की प्लेट पर आकर निक्षेपित हो जाते हैं तो इस कॉपर की प्लेट पर दूसरे कॉपर की परत चढ़ जाती है। इस प्रकार धन टर्मिनल से जुड़े कॉपर की प्लेट से कॉपर के आयनों का ऋण टर्मिनल से जुड़े कॉपर की प्लेट पर जाकर निक्षेपित होने से इस प्लेट पर कॉपर की परत चढ़ जाती है और ये जो धन टर्मिनल से जुड़ी हुई कॉपर का प्लेट है इसका संसारण होने लगता है, मतलब ये बिखरने लगती है, टूटने लगती है, क्योंकि यहाँ से कॉपर के बार बार निकलने से ये प्लेट जो है वो पतली हो जाती है और दूसरी कॉपर की प्लेट जिस पर कॉपर की परत चढ़ जाने के कारण थोड़ी सी मोटी हो जाती है और इस प्रकार विद्युत लेपन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाती है। यदि हम बैटरी के ऋण टर्मिनल से कॉपर प्लेट के स्थान पर किसी दूसरी धातु की प्लेट को जोड़ते तो कॉपर का उस धातु पर लेपन चढ़ जाता। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें टिन के डिब्बे में तो टिन के डिब्बे में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है जिससे उसका संसारण होने से बचाया जा सके। पुलों और स्वचालित वाहनों का ढांचा जो है वो लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर बनाया जाता है जिसके कारण लोहे को संसारण होने से बचाया जा सके। मतलब लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए हम वहाँ पर क्या करेंगे, जिंक की एक पतली सी परत चढ़ा देते हैं ताकि जो गाड़ी का लोहे का जो ढांचा है उसको जंग लगने से बचाया जा सके। इसके अलावा कई वस्तुओं पर क्रोमियम का भी लेपन किया जाता है क्योंकि क्रोमियम जो होती है वो आसानी से संसारित नहीं होती है और चमकदार भी होती है। तो इसीलिए इसका उपयोग कई वस्तुओं जैसे कि साइकिल के हैंडल, गैस बर्नर में और गाड़ी के कुछ पार्ट्स में किया जाता है। और साथ ही जो है क्रोमियम जो है गाड़ी के कुछ जो पार्ट्स है उन पर क्रोमियम का लेपन होने से गाड़ी के ऊपर जो है आसानी से क्रॉच वगैरह से उसको बचाया जा सकता है। इसीलिए क्रोमियम का उपयोग जो है वो साइकिल के हैंडल या गाड़ी के पार्ट्स में किया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने देखा कि विद्युत लेपन की प्रक्रिया क्या होती है और उसके क्या उपयोग है। अगर आपके कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हो और साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।